आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अम, अनोखा दस्तावेज है। इसका शीर्षक है तारों भरी गौशाला, गहरे विश्राम के लिए एक गाइड। अब ये कोई कहानी या आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक तरह का अनुभव है जिसे किसी को गहरी नींद और शांति की हालत में ले जाने के लिए लिखा गया है। हाँ, और पहली नजर में ये बहुत सीधा साधा लगता है। मतलब गांव, गाय, तारे। लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि हर शब्द, हर तस्वीर को बहुत सोच समझ कर चुना गया है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये साधारण से दिखने वाले शब्द हमारे मन और शरीर पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकते हैं। ये माहौल, ये आवाजें, ये एहसास, इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की परतों को खोलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे सभी इंद्रियों को, मतलब देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने, सबको एक साथ काम पर लगाता है। ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, ये हमें उस कहानी का हिस्सा बना लेता है। तो शुरुआत होती है एक जगह से, एक गांव जिसका नाम ही है विश्रामपुर। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ सुकून मिलने वाला है। नाम बहुत बहुत चालाकी से चुना गया है। विश्रामपुर सुनते ही हमारे दिमाग में शहर के शोर शराबे का ठीक उल्टा चित्र बनता है। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी है, जहां ठहराव है। ये पहली सीढ़ी है मन को शांत करने की। और फिर रात का सीन आता है, गहरा नीला आसमान जिसमें एक भी बादल नहीं, और तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी ने नीले कालीन पर हीरे बिखेर दिए हों। ये लाइन पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे हम अपने कमरे से निकलकर किसी खुली जगह में आ गए हैं। और ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है। जब हम अपने से बहुत बड़ी किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि ये तारों भरा आसमान, तो हमारी अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। कुछ मनोविज्ञानी इसे ईगो डिसोल्यूशन का एक हल्का रूप कहते हैं। हमारा ध्यान मैं और मेरी समस्याओं से हटकर किसी बहुत बड़ी, शांत और खूबसूरत चीज पर टिक जाता है। अच्छा, क्या ये वैसा ही एहसास है जैसा समुद्र को देखकर होता है? जब आप किनारे पर खड़े होकर दूर तक फैले पानी को देखते हैं तो अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। ये हमें हमारे रोजमर्रा के दायरे से बाहर निकालता है और एक बड़ा नजरिया देता है। ये गाइड हमें जानबूझकर शहर की भीड़, ट्रैफिक, स्क्रीन की दुनिया से निकालकर इस शांत विशाल नज़ारे के सामने खड़ा कर देता है। ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। तो ठीक है, हम विश्रामपुर पहुंच गए हैं, आसमान साफ है। अब ये गाइड हमें गांव के अंदर एक गौशाला में ले जाता है, मिट्टी और सूखी घास से बनी हुई, और दरवाजे पर एक छोटा सा लालटेन टिमटिमा रहा है। यहाँ भी हर चीज बहुत शांत और प्राकृतिक है, कोई तेज रोशनी नहीं, कोई दिखावा नहीं। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हमारी दूसरी इंद्रियां जाग उठती हैं, खासकर सूंघने की शक्ति। हाँ, इसमें लिखा है कि हवा में मिट्टी, सूखी घास और मीठे दूध की मिलीजुली महक है। और फिर एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सुरक्षा और शांति की गंध है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि गंध कैसी है, बल्कि ये भी बता रहा है कि उसे सूंघकर कैसा महसूस होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंध हमारी यादों और भावनाओं से सीधे जुड़ी होती हैं। हमारे दिमाग का जो हिस्सा गंध को समझता है, वो यादों और भावनाओं वाले हिस्सों के बिल्कुल पड़ोस में है। मिट्टी, घास, दूध, ये सब बहुत मौलिक, मतलब धरती से जुड़ी गंध है। हो सकता है ये हमें हमारे बचपन की याद दिलाएं, या बस प्रकृति के करीब होने का एहसास कराएं, जो अपने आप में बहुत सुकून देने वाला होता है। मैं उस लालटेन की रोशनी के बारे में सोच रही थी। क्या सिर्फ मध्यम रोशनी होना ही काफी है, या उस रोशनी के रंग का, जैसे उसके गर्म पीलेपन का भी कोई असर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। रंग का भी बहुत असर होता है। नीली या सफ़ेद रोशनी हमारे दिमाग को जगाए रखती है, क्योंकि ये दिन के उजाले जैसी होती है। जबकि पीली या नारंगी रंग की गर्म रोशनी वो सूरज ढलने के समय जैसी होती है। ये हमारे शरीर को संकेत देती है कि अब आराम करने और सोने का समय हो गया है। ये मेलाटोनिन जैसे नींद लाने वाले हार्मोन को बनाने में मदद करती है। तो वो टिमटिमाता हुआ लालटेन सिर्फ माहौल नहीं बना रहा, वो हमारे शरीर के रसायन को भी बदल रहा है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का एक गहरा मतलब है। जमीन पर बिछी मुलायम पुआल का जिक्र भी है। तो अब तक हम देख चुके हैं, सूंघ चुके हैं और महसूस भी कर रहे हैं। हाँ, ये एक सुरक्षित स्थान बनाने की पूरी प्रक्रिया है। गौशाला यहाँ सिर्फ एक जानवरों का बाड़ा नहीं है, ये एक मानसिक पनाहगाह, एक ऐसी जगह जहाँ बाहर की दुनिया का कोई खतरा, कोई तनाव नहीं पहुंच सकता। उस शांति के अलावा उस जगह में एक बहुत ही खास आवाज का भी जिक्र है, जो शायद इस गाइड का सबसे जरूरी हिस्सा है। वहाँ 6-7 गायें हैं
जो आराम से जुगाली कर रही हैं और उससे एक धीमी लगातार आवाज आ रही है, चप चप चप। मुझे ये पढ़कर बड़ा अजीब लगा। आम तौर पर हम ऐसी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, यहाँ इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आवाज साधारण नहीं है। इसमें दो खास बातें हैं। ये लयबद्ध है, मतलब रिदमिक, और एक समान है, मोनोटोनस। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न खोजता है। जब उसे कोई बहुत जटिल या बदलता हुआ पैटर्न मिलता है, जैसे कि बातें या संगीत, तो उसे सक्रिय रहना पड़ता है। लेकिन जब उसे चप 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 जैसी सरल दोहराई जाने वाली आवाज मिलती है, तो दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो एक तरह से आराम की स्थिति में चला जाता है। तो ये एक तरह की वाइट नॉइज जैसी हुई, जैसे कुछ लोग पंखे की आवाज में बेहतर सो पाते हैं। आप इसे प्राकृतिक पिंक नॉइज कह सकते हैं। ये बाहरी दुनिया की दूसरी परेशान करने वाली आवाज़ों को रोक देती है और मन को भटकने से बचाती है। लेकिन इसका एक और गहरा असर होता है। इस प्रक्रिया को एंट्रेनमेंट कहते हैं। जब हम कोई धीमी स्थिर लय सुनते हैं, तो हमारे शरीर की अपनी लय, जैसे दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार, वो अनजाने में ही उस बाहरी लय के साथ तालमेल बिठाने लगती है। मतलब वो छप छप की आवाज सुनकर हमारा दिल भी धीरे धीरे धड़कने लगता है। हाँ, और हमारी सांसें भी गहरी और धीमी हो जाती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये शरीर का एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ध्यान में मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों का लगातार दोहराव भी मन को एक जगह टिकाता है और शरीर को शांत करता है। तो ये आवाज सिर्फ माहौल का हिस्सा नहीं है, ये विश्राम की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा है। ये तो कमाल है। अब तक हम उस माहौल के एक हिस्से की तरह थे, उसे दूर से देख सुन रहे थे। लेकिन अब ये गाइड हमें और करीब ले जाता है। हमें श्यामा नाम की एक गाय के पास बैठने को कहा जाता है। उसे एक नाम देना भी इसे कितना व्यक्तिगत बना देता है। बिल्कुल, नाम देने से वो सिर्फ एक गाय नहीं रहती, वो श्यामा बन जाती है। एक रिश्ता कायम हो जाता है, भले ही वो काल्पनिक हो। फिर हमें अपना हाथ उसकी पीठ पर रखने के लिए कहा जाता है, ताकि हम उसकी गर्म मुलायम त्वचा और उसकी धीमी गहरी सांसों को महसूस कर सकें। और यहाँ एक बहुत सीधा सा निर्देश है। जैसे जैसे आप श्यामा की शांत सांसों को महसूस करते हैं, आपकी अपनी सांसें भी धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं और गहरी होने लगती हैं। और यहाँ एक और गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है, जिसे हम बायोफीडबैक का एक रूप कह सकते हैं। बायोफीडबैक का मतलब होता है अपने शरीर के संकेतों को समझना और फिर उन्हें जानबूझकर बदलना। यहाँ गाय का शरीर एक बाहरी फीडबैक या संकेत दे रहा है, उसकी शांत सांसें। कि जब हम उसे छूते हैं और उसकी सांसों को महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग को एक सीधा संदेश मिलता है कि सब कुछ शांत है। बिल्कुल। इसे शारीरिक अनुगुंजन या फिजिकल रेजोनेंस भी कह सकते हैं। जब दो चीजें संपर्क में आती हैं, तो एक की लय दूसरे को प्रभावित करती है। जब आप अपना हाथ गाय की पीठ पर रखते हैं, तो आप सिर्फ गर्मी महसूस नहीं कर रहे होते, आप उसके फेफड़ों के उठने और गिरने की बहुत ही सूक्ष्म गति को भी महसूस कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही मौलिक, बिना शब्दों का संवाद है। आपका तंत्रिका तंत्र इस शांत लय को पकड़ता है और आपके शरीर को संकेत भेजता है कि सब कुछ सुरक्षित है, तुम भी आराम कर सकते हो। और किसी जीवित प्राणी को छूने का एहसास ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाला होता है ना? हाँ, ये ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन को रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह हमें जुड़ाव और आराम का एहसास कराता है। तो श्यामा यहाँ सिर्फ एक गाय नहीं है, वो स्थिरता, शांति और सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक बन जाती है। और उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाकर हम उन गुणों को अपने अंदर भी महसूस करने लगते हैं। तो अब तक के सारे टुकड़े जुड़ रहे हैं। हमने एक शांत जगह देखी, सुरक्षित महसूस करने वाली गंध ली, एक लयबद्ध आवाज सुनी और अब एक शांत प्राणी की सांसों को छूकर महसूस भी कर लिया। अब आखिर में ये गाइड इन सबको एक साथ ले आता है। हाँ, ये अंतिम चरण है। ये मन को भटकने से रोकने के लिए उसे 3 लंगर या एंकर देता है। वो 3 एंकर हैं। पहला, गाय की गर्म सांसें जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं। दूसरा, जुगाली की धीमी चप-चप आवाज जिसे हम सुन रहे हैं। और तीसरा, छत की दरारों से झांकते तारों की शांत रोशनी जिसे हम देख रहे हैं। ये दिमागीपन या माइंडफुलनेस का सार है। मन बहुत चंचल होता है, वो अतीत या भविष्य में भागता रहता है। उसे वर्तमान में टिकाए रखने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। यहाँ एक नहीं, 3 सहारे दिए गए हैं। अगर आपका ध्यान आवाज से हटता है, तो आप अपनी त्वचा पे हो रहे एहसास पे ध्यान ले जा सकते हैं। अगर वहां से भी हटता है, तो आप उन टिमटिमाते तारों को देख सकते हैं। इससे दिमाग में चल रहे विचारों का शोर अपने आप कम हो जाता है। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया गया है। ये कहता है,
आपकी चिंताएं पुआल की तरह हल्की हैं और वे हवा में उड़ रही हैं, दूर, बहुत दूर। ये कमाल का तरीका है अपनी चिंताओं को देखने का, उनसे लड़ने या उन्हें दबाने की बजाय बस उन्हें उड़ता हुआ देखना। ये एक बहुत ही कुशल तकनीक है जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। मतलब अपनी चिंताओं को देखने का नजरिया बदलना। अक्सर हम अपनी चिंताओं को बहुत भारी और ठोस मानते हैं। ये गाइड उन्हें एक नई छवि देता है, पुआल के हल्के, बेजान टुकड़े। इस नई छवि से उनकी भावनात्मक ताकत कम हो जाती है, उन्हें जाने देना आसान हो जाता है। और इसके बाद ये बहुत धीरे से नींद की ओर ले जाता है, या आदेश नहीं देता कि सो जाओ। ये बस बताता है कि आंखें भारी हो रही हैं, पलकें एक दूसरे को छू रही हैं, और अंत में कहता है गहरी नींद आपका इंतजार कर रही है और आप खुशी खुशी उसमें डूब रहे हैं। शुभ रात्रि। ये खुशी खुशी डूबने वाला भाव बहुत सुकून देता है। हाँ, ये नींद के प्रति किसी भी तरह के डर या चिंता को खत्म कर देता है। अक्सर जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें ये चिंता रहती है कि मुझे नींद आएगी या नहीं। ये गाइड उस चिंता को हटाकर नींद को एक सुखद, स्वागत करने वाले अनुभव की तरह पेश करता है। पूरा अभ्यास एक कीप या फनल की तरह काम करता है। ये एक चौड़ी दुनिया, मतलब तारों भरे आकाश से शुरू होकर एक शांत गांव, फिर एक सुरक्षित गौशाला और अंत में मन की गहरी शांति में ले जाकर हमें छोड़ देता है। तो इस सबको समझने के बाद इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये हमें दिखाता है कि कैसे बहुत ही सरल प्राकृतिक चीजों की कल्पना करके हम एक गहरा, शांत अनुभव पा सकते हैं। इसके लिए किसी ऐप, किसी गैजेट की जरूरत नहीं है। ये इस बात को पक्का करता है कि आराम करने और शांत होने के सबसे शक्तिशाली उपकरण हमारे अपने दिमाग के अंदर ही मौजूद हैं। हमें बस उन्हें चालू करने के लिए सही संकेत या क्यू देने की जरूरत होती है। यह गाइड उन्हीं संकेतों का एक खाका है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की शांति की ओर कैसे मोड़ सकते हैं। और ये कितना आसान है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। यह हमारी कल्पना करने और महसूस करने की शक्ति पर ही तो निर्भर करता है। एक तरह से यह हमें हमारी अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाता है। बिल्कुल, और यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में भी शांति के ऐसे छोटे छोटे कोने खोज सकते हैं। एक बार जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सी आवाजें, कौन सी गंध या कौन से दृश्य हमें शांत करते हैं, तो हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर शामिल कर सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी साधारण, संवेदी यादें या अनुभव हैं जिनका उपयोग हम अपनी मानसिक गौशाला बनाने के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो गाय ही हो, शायद वो बैल्कनी में हो रही बारिश की आवाज हो, या किसी पुरानी किताब की गंध, या सुबह की पहली धूप का चेहरे पर पड़ना। वो कौन सा व्यक्तिगत शांत कोना हो सकता है जिसे हम कभी भी, कहीं भी अपने मन में बना सकते हैं।